दोस्तों साथियों, ये भी एक वीडियो धर्म परिवर्तन से संबंधित है। जैसा कि आपने सुना होगा कि लव जिहाद, और लव जिहाद में मुस्लिम लड़का होता है और नाम हिंदू बता करके हिंदुओं के बीच में रहता है, घुलता मिलता है और उनकी घर की बहन बेटी पर हाथ साफ करता है और इतना समर्पित हो जाता है कि घर के अंदर बाहर तक जाने का उसे खुली छूट हो जाती है। और इसी छूट के कारण लड़कियों पर वो हाथ साफ किया करता है। कुछ लड़कियां उसके प्यार के चंगुल में फंस जाती हैं। ये ऐसे ही एक चंगुल में फंसने वाली लड़की का नाम है। और जब किसी लड़की को सेक्स सुख मिल जाता है तो उसके लिए दुनिया का कोई सुख और महत्व नहीं रह जाता है। ये आप बिल्कुल, जो भी आप सुन रहे हो, बिल्कुल अंतिम सत्य है। जिस लड़की या लड़के को सेक्स सुख किसी से मिल जाता है उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा वही सुख है। मेरी हिसाब से मैं इस विषय में अपने कमेंट में ये बात कहूँगा कि जो धर्म ग्रंथों में कहा जाता है नैसर्गिक आनंद सबसे बड़ा आनंद कहा जाता है, तो ये नैसर्गिक आनंद जो है ये यही है। इस आनंद की कोई भी परिभाषा नहीं है। एक ऐसा आनंद जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, और जब किसी लड़की को, कुंवारी लड़की को ये सुख जब मिल जाता है तो वो पागल हो जाती है। और जब पागल हो जाती है और फिर अपने प्रेमी के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगती है और मौका देख करके वो रफू चक्कर हो जाती है। तो ऐसी ही ये लव जिहाद की कहानी है। दोस्तों साथियों, ये हरदोई ज़िले का, उन्नाव जिसे लगा सटा हुआ हरदोई ज़िला है, वहाँ शाहाबाद है। शाहाबाद में एक प्रेम जाल में एक मुस्लिम लड़का जो है अपने प्रेम जाल में फंसा लेता। नाम था उसका हसन वारसी, लेकिन उसने बताया मेरा नाम है हेमंत कुमार। तो दोस्तों साथियों, ये लड़का बरगला करके ले जाता है। और आपको बता दें, जो ये शाहाबाद का कस्बा निवासी हसन वारसी दिल्ली के एक संगम बिहार में सिलाई का काम करता था। और कभी कभी अपने शाहाबाद भी आ जाता था। और उसी के जो संगम बिहार में जहाँ ये दुकान चलाता था, उसी के ऊपर एक हिंदू परिवार रहता था जिसकी ये लड़की थी। धीरे धीरे आना जाना चालू हुआ, लड़की से प्रेम मोहब्बत हुई और लड़की को और लड़के के घर वालों को, लड़की के घर वालों को बताया कि नहीं, मेरा नाम है हेमंत, मैं भी हिंदू हूँ। और एक दिन उस लड़की को लेकर के अन्यत्र कहीं चला गया। पिता ने वहीं दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी वर्ष मार्च में अपनी पहचान छुपाकर दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में रहने लगा। 25 मई को हसन किशोरी को लेकर आया, जहां धर्म परिवर्तन शाहाबाद आता है। धर्म परिवर्तन करा करके उससे निकाह कर लिया। किसी तरह से जब परिजनों की खबर मिली कि लड़का यहाँ आया हुआ है, तो पुलिस ने जैसे दबिश डालना चाहा, उसके पहले उसको भनक लग गई और वो तो रफू चक्कर हो गया। और उस किशोरी को जो है पुलिस ने एक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बरामद कर लिया।
तो ये लव जिहाद का मामला है। इसमें अमूमन हिंदू लड़कियां बहुत आज़ाद हैं और आज़ाद होना भी चाहिए, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और 24 साल समाप्त होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदू लड़कियां या दूसरे धर्म की लड़कियां आज़ाद हैं, उसी तरह से मुस्लिम लड़कियां अब भी जो है बंद गोभी की तरह बुर्के में रहती हैं। उनको ये ख़ास तौर पर हिदायत दी जाती है कि तुमको गैर मुस्लिमों से नहीं बात करनी है, और ज़्यादातर लड़कियां इस बात को फॉलो भी करती हैं कि हम किसी गैर लोगों के साथ जो है संबंध न बनाए। लेकिन कुछ मुसलमान युवक और आदमी लड़के जो जागरूक हैं, वो समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात कर रहे हैं और लड़कियों में नव चेतना पैदा कर रहे हैं, नई जागृति पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में भी जो है अब मॉडर्न स्कूल में लड़कियां पढ़ रही हैं, मुस्लिम हो चाहे कोई हो। अब पुराने विचार के लोग जो है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मदरसे में भेजना चाहते हैं। जो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार टाइप के लोग हैं वो मदरसे में ज़्यादा भेजते हैं, नहीं तो जितने पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आधुनिक शिक्षा ज़्यादा दिलवाना चाहते हैं। वो भले अलग घर में है, उर्दू फारसी अरबी की जो है कोचिंग करवाते हों या ट्यूशन लगवाते हों, वो अलग बात है। तो अब लड़कियां जो है आज़ादी की वहाँ भी सांस ले रही हैं। तो दोस्तों साथियों, आप सभी लोग अपनी लड़कियों को इस मानसिकता से उबारना तो मुश्किल है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि अगर इनके चक्कर में फंस जाओगी तो इस तरह बर्बाद हो जाओगी। तो किस तरह से लोग फंसाते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं, और धर्म के लिए उनके यहाँ धर्म में तो ये तो है ही है कि तो जब जितने ही तुम दूसरे धर्म की लड़की लाओगे अपने धर्म में, उतनी अल्लाह बरकत देगा। आप समझ लीजिएगा कि मुल्ला मौलवी मुसलमान लोगों को आधुनिकता की एक हवा तक लगने नहीं देना चाहते हैं। अभी हमने एक सोशल मीडिया पर वो देखा था कि वहाँ पर लोग जो है इतना इस्लाम के लेक्चर देते देते इतना सबको प्रभावित कर लिया कि एक आदमी जो है ऐसे मजबूत कोई स्टूल था या लकड़ी का कट्ठा था, उस पर रखता था, एक आदमी हथौड़ा मारता था। लोग मोबाइल रखते थे एंड्रॉइड फ़ोन, उस पर एक हथौड़ा कि ये फ़ोन हमारे लिए दुश्मन है। आज भी लोग धरती को चपटी बताते हैं, ये मुल्ला मौलवी लोग आज, और लड़कियों को जो है बकरी बताते हैं, धरती खेती बताते हैं, और कितने गर्व से कहते हैं। और जाहिल लोग, अनपढ़ और गंवार जाहिल लोग उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनको पूछते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही दोस्तों साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में अच्छा लगा हो तो ज़रूर लिखें कि हम आप लोग अपनी बहन बेटियों को अलर्ट ज़रूर करें, कोशिश करें कि वो सजग रहें, और ये भी सजग रहें कि हो सके तो मुसलमान की दुकान पर वो सामान लेने न जाए, इनसे संपर्क कुछ न रखे जाए, तभी आप बच पाओगे। क्योंकि ये जिहादी मानसिकता के लोग, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो उनका यहाँ ढीला हो। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन वो अपने कदम चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। जैसे फल लोगे तो जूठा देंगे, इनको अगर खाने में आ रहा तो कोई थूक से तंदूरी रोटी बना रहा है, कोई रसगुल्ले में पे मूत रहा है। अरे क्या क्या ये कर रहे हैं, बताइए कैसा इनका अल्लाह है? कोई अल्लाह वल्लाह नहीं, ये सब मजाक का खेल है, ये सब मुल्ला मौलियों का खेल है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो दोस्तों साथियों, ये कैसा वीडियो लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आप अपने परिवार को बचाएं। दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।